मेरा सवाल ये है कुणाल घोष और टीएमसी से कि वो आरोप तब भी थे जब फिर से ऋतुव्रतों को टिकट दिया गया टीएमसी में। तो उस समय वो नैतिक नीतियां जो आज वो प्रवचन दे रहे कुणाल घोष, क्या उस समय कुणाल घोष ये नहीं बोल सकते थे पार्टी मीटिंग में कि ऋतुव्रत बनर्जी को टिकट मत दो, ये कैरेक्टरलेस आदमी है, ये कैरेक्टरलेस नेता है? उस समय नहीं नैतिकता याद आई, क्योंकि तब तो सब कुछ विन विन था। संदेश खाली में नैतिकता याद नहीं आई, फाल्टा में नहीं आई, और इतने सारे कांड हुए हैं बंगाल में, आरजी कार में नहीं याद आई भैया नैतिकता की। और एक महिला मुख्यमंत्री जो मां माटी मानुष की बात करती हो, वो महिलाओं के चीर हरण पे उसने आंख मोड़ लिया भैया। और आज तुम नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हो, जबकि ऋतुव्रत बनर्जी को बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, वो अलग हुआ अभिषेक बनर्जी से, अब सांसद भी तुमसे अलग हो गए, कार्यकर्ता इस्तीफा दे दे के भाग रहे हैं, तुम्हारे कर्म ऐसे थे पाप वाले। हालांकि अदालत ने बोला है कि दोनों पक्ष हलफनामा देंगे, आगे सुनवाई होती रहेगी, लेकिन तत्काल जो इंटरिम रिलीफ मांग रही थी टीएमसी शोभनदेव चट्टोपाध्याय, वो इनको नहीं मिला। अच्छा, ये देखिए शुभेंदु अधिकारी की दरियादिली देखिए, मानना पड़ेगा इस मामले में शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करनी, और तारीफ हम नहीं कर रहे हैं, कोई भी कुणाल घोष का आज का पीसी सुन ले, कोई भी, उसमें मदन मित्रा भी बैठे हुए थे, उन्होंने आज सीएम से मुलाकात और सीएम से कहा कि देखिए विपक्ष का तो मुद्दा उधर ही चला गया ऋतुव्रत का, हम लोग कहां बैठेंगे, यानी टीएमसी के नेता कहां बैठेंगे, जो ममता बनर्जी के टीएमसी, तो एक कमरे का प्रबंध करा दीजिए और स्पीकर को ये कही कि हमें भी बोलने के लिए टाइम अलॉट किया जाए। अब देखिए ये जो गुट है ममता बनर्जी वाला, उसमें 8 विधायक है या 7 विधायक है या 10 विधायक है, पता नहीं है, लेकिन फिर भी शुभेंदु अधिकारी जी ने संसदीय कार्य मंत्री शंकर घोष को बुलाया और कहा कि इनको एक कमरा अलग दे दीजिए इनके नेता के लिए, जहां ये उठ बैठ सकें इनके, और रिक्वेस्ट किया कि इनके लिए भी समय अलॉट करने की का आग्रह जो है स्पीकर से किया जाए, क्योंकि स्पीकर को कोई आदेश तो सीएम दे नहीं सकता, अपील ही कर सकता है या रिक्वेस्ट कर सकता है। सोचिए, और कुणाल घोष ने तारीफ की इस बात पे कि हमारी बात को तुरंत सुन लिया गया। अरे काश ममता बनर्जी भी यही दिल दिखाती तो आज ऐसे दिन नहीं देखने पड़, वो तो विपक्षियों को कुचल देती थी वो महिला, और तब कल्याण बनर्जी, कुणाल घोष, मदन मित्रा सब ताली बजाते थे, वाह दीदी वाह दीदी। भाई लोकतंत्र है, और बीजेपी ने कोई बदला नहीं लिया है वहां पे, अंडा फेंकना बदला नहीं, अंडा कॉमन मैन फेंक रहा है, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। 21 वाली हिंसा किसी को याद है? टीएमसी वाले भूल गए क्या उन्होंने हिंसा की थी? इसीलिए देखिए ममता बनर्जी का, और कल जो हॉकर को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें हैरान रह गया कि भाई इतने लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी, और ममता बनर्जी के इर्द गिर्द कौन थे? पीछे कुणाल घोष, बगल में डोला बनर्जी, एक दो कोई और वही मदन मित्रा थे, और कोई पहचान ही नहीं आ रहा था कौन कौन लाए गए थे। सोचिए नहीं, अब आखिर नहीं, एक चीज बताइए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी क्लियर हो जाए कि जो खास करके ऋतुव्रत बनर्जी के पास 58 तो पहले से संख्या है, अब कहा जा रहा है कि वो 62 के आसपास पहुंच गई है वो संख्या, और अगर 62 इधर है तो उधर तो संख्या ही कुल 18 है, यानी कि अगर 80 विधायक है तो 18 ही सिर्फ उधर है। तो ऐसे में भी उनका अधिकार नहीं बनता है कि वो नेता प्रतिपक्ष बने। तो ये किस मुंह से गए थे वहां कोलकाता हाई कोर्ट में कि इसके ऊपर रोक लगा दीजिए और जो शोभनदेव चट्टोपाध्याय हैं उनको ही बनाए रखिए? ये आखिर किस मुंह से गए थे? आपके पास विधायक की संख्या तो आप दिखाइएगा ना कम से कम। देखिए ममता बनर्जी हताश, वो अपने सलाहकारों से पूछती कि आमी की करबो, तुम ही बोलो आमी की करबो, तो क्या बोलेंगे ये कल्याण बनर्जी, कुणाल घोष? बोल देते हैं कि चलिए हाईकोर्ट, और क्या बोल सकते हो भाई? जब नेता के हाथ से शक्ति और सत्ता चला जाता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। मुझे लगता है ममता बनर्जी डिप्रेशन में चली गई हैं, और कल भी जो उनका भाव था हावकर प्रोटेस्ट के बाद, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया मीडिया को, कोई बयान नहीं। उससे पहले जब अभिषेक बनर्जी के भी घर पे सुबह सुबह पहुंची थी, तब भी मीडिया से दूरी बना ली, और जबकि ये तो बार बार मीडिया से में बोल बोल के सबको धमकी देती थी, और अब तो फेसबुक से लाइव आना भी लगभग बंद हो गया, क्योंकि देखिए पता चल गया कि अभी हो सकता है कि दीदी को ना पता हो कि उनके भाईपों ने क्या क्या गुल खिलाए,
हो सकता है कि अब चूंकि देखिए अभिषेक बनर्जी को पार्टी में बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है सीनियर नेताओं के द्वारा, और ये अब हो सकता है कम्युनिकेट कर रहे हो ममता बनर्जी को कि भैया आप तो पहले सुनती नहीं थी, अब लो इन्होंने पार्टी का तो बेड़ा गर्क कर दिया। तो इसीलिए अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि अब पॉलिटिक्स में यानी सत्ता के गलियारों में तो उनकी वापसी होगी नहीं, वैसे भी उनकी एक उम्र हो चली है, अब वो यंग लेडी नहीं है कि वो अब तो वही स्थिति है ना, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब उनके अब पार्टी भी खत्म हो गई, एक तो चुनाव में करारी शिकस्त हुई, उसके बाद अब पार्टी धीरे धीरे करके पार्टी से सभी नेता अलग हो गए, तो अब ये पछताने से भी क्या होगा, ये तो ममता बनर्जी को बहुत पहले सोचना चाहिए कि जिसको वो आगे बढ़ा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या अभिषेक बनर्जी सही से पार्टी को चलाने में कामयाब हो रहे हैं या ये पार्टी को डुबा रहे हैं। तो ये तो ममता बनर्जी को पहले सोच लेना चाहिए था। क्या ममता बनर्जी तो कम से कम इतने दिनों से राजनीति में है, उनको तो इस बात का इल्म होगा, इस बात का आभास भी होगा कि अभिषेक बनर्जी क्या कर रहे हैं। इसका मतलब तो गलती जो है वो ममता बनर्जी भी कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता का जो चश्मा होता है उसका रंग बिल्कुल काला होता है, उससे सब कुछ वही दिखता है, काला 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 काला। बताइए, ये कहती थी कि एक धर्म के, एक मजहब के लोगों को ये छोड़ देंगे तो 10 मिनट में ये बहुसंख्यक हिंदुओं को का 12 बजा दे, और कहिए राम जी ने जो धर्म बनाया वो गंदा था। भैया तो तुम एडॉप्ट कर लो ना इस्लाम, किसने रोका है तुमको? क्यों गई तुम माँ काली के शरण में? फिर क्यों गई तुम? जब कहती हो, तुम्हारी सयोनी घोष क्या कहती थी, आज तो कोई नहीं, अरे यहां तक कि मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद छोड़ के भाग गए तुम्हें। और जिस जहांगीर ने तुम्हारे लिए इतना अपराध किया, तुम्हारे भाईपों के लिए, जिस शाहजहां ने तुम्हारे भाईपों के लिए इतना अपराध किया, अरे एक बार बोल तो दो कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उस शाहजहां शेख पर संजीव जी एक अलग कार्यक्रम हम लोग लेकर के आएंगे कि किस प्रकार से वहां रेखा पात्रा के साथ किस प्रकार की कुकृत्य इन लोगों ने किया था। और जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे थे, उस दिन उस मंच पर अगवा कर लिया गया। रेखा पात्रा जो है वो कुछ देर के लिए वहां पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि उनको किडनैप कर लिया गया था। उस पर हम लोग एक अलग कार्यक्रम लेकर के आएंगे। लेकिन आज इसी मुद्दे पर है कि अब आपको क्या लगता है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने जो कहा है कि दोनों तरफ से, दोनों पार्टी हलफनामा दायर कीजिए, तो उसके बाद भी कोई कुछ होने जाने को है क्या? आपको लगता है कि 1% भी कोई आस है ममता बनर्जी को? ना, क्लोज गेट है, क्लोज गेट है। वो चाहे विधायक दल हो इनका, या संसदीय दल हो, या पार्लियामेंट्री इनका वो है, उसमें कुछ नहीं है, कोई आस उम्मीद नहीं। वो नंबर ऑफ एमपी, नंबर ऑफ एमएलए किसके तरफ ज्यादा है, इसका लेटेस्ट उदाहरण अगर सबसे पहले इधर हुआ था, जो पशुपति पारस और चिराग पासवान ने जब लड़ाई हुई थी, तो उनके पास ज्यादा सांसद थे, तो पशुपति पारस जो है का पार्टी पे कब्जा हो गया था, और इनको नया सिंबल मिला, लोजपा रामविलास, एलजेपीआर, चिराग को। लेकिन चिराग की लोकप्रियता थी, वो फिर से कम बैक उन्होंने कर लिया। लेकिन क्या ममता बनर्जी की लोकप्रियता है, क्या शरद पवार की लोकप्रियता है लोकप्रियता जो वापस आ सके? मुझे तो नहीं लगता।